दोस्तों आज हम फिर से इधर साइड आए थे। इधर काफ़ी पतंगें फंसी मिलती हैं मुझे। एक ये देखिए काफ़ी कलरफुल पतंग फंसी हुई है भाई, से हम ज़रूर निकाल करके दिखाएंगे और आप लोगों को आगे चलते हैं, इधर साइड दिखाते हैं। इधर भाई पेड़ों पे काफ़ी पतंगें फंसी हैं, बहुत पतंगें ऊपर हैं जो मैं नहीं निकाल सकता हूँ और पन्नी की भी हैं। और इधर साइड एक पतंग है जो मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी नीचे, वो भी हम निकालेंगे। जो पतंगें पास हैं जिन्हें हम निकाल सकते हैं, ये रही देखिए एक काफ़ी नीचे है, पटेदार भाई, बहुत अच्छी पतंग है, इसे भी निकालेंगे। तो जिन्हें हम निकाल सकते हैं उन्हीं को निकाल करके दिखाएंगे, समझे। तो चलो भाई जल्दी से निकाल दें पतंगें। ये पतंग देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इधर साइड मुझे, जब मैं इधर सर्च कर रहा था मतलब कि इधर कितनी पतंगें कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं, तो मुझे इधर देखी लकड़ियाँ दिखी थी, तो इनसे हम डंडी ले लेते हैं। ये रही, ये काफ़ी अच्छी दिख रही, लंबी भी है ठीक ठाक। तो दोस्तों इसे निकाल करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट, पतंगों को निकालते हैं। ये रहा वो पेड़, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही पेड़ है, इसी पर पतंग फंसी, काफ़ी ऊपर है, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों तो हम इस पतंग के कन्ने पर ये डंडी डालेंगे और इसे नीचे खींचने की कोशिश करेंगे इधर साइड, लेकिन कन्ना होना चाहिए यहीं पे। तो ये हम डंडी फंसा रहे हैं कन्नों पे। आप लोगों को लग रहा होगा काफ़ी पास है, लेकिन नहीं, है काफ़ी ऊपर है पतंग। दोस्तों मैंने फ़ोन ऊपर रख रखा है, लेकिन पतंग भाई पलट गई है, कन्ने उधर साइड चले गए हैं। लेकिन हमें इधर मंजा दिख गया था पतंग का, उस पर मैंने डंडी मारी है, मंजे पे मार रहा हूँ। ये देखिए मंजा नीचे लटक गया, भाई हम इसे पकड़ सकते हैं। ये देखिए भाई काफ़ी ऊपर है पतंग, लग रहा होगा क्योंकि मैं दूसरे हाथ से कैमरा उठा रखा है मैंने फ़ोन को। ये देखिए पतंग भाई नीचे आ गई है, डंडी से मैंने इसका कन्ना नीचे कर लिया था डोर, और जैसे झटका मारा मंजे पे, तुरंत ही भाई पतंग आ गई नीचे। तो यार काफ़ी अच्छी पतंग लग रही है, तो इसे हम ले चलते हैं। अरे यार मैं तो अपना हथियार ही भूल गया, ये भाई बहुत बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो इसे भी साथ पे ले चलते हैं और इस पतंग को उठा लेते हैं हम। तो भाई ये रही पटेदार पतंग, एक काफ़ी अच्छी है, स्काई ब्लू और ब्लैक पे। और इसको इधर रख देते हैं और चलते हैं आगे, दूसरी वाली जो वो कलरफुल पतंग थी उसे निकालेंगे। तो ये रहा इसका कुछ मंजा, ये भी हम खींच लेते हैं। ज़्यादा नहीं आया दोस्तों, लगभग 2-3 मीटर तक मंजा है। ये ऑरेंज कलर का है, लाइट ऑरेंज है, लेकिन लटके लटके भाई लाइट कलर हो गया इसका, मंजे का कलर फेड हो गया है। तो चलते हैं भाई, वो इस साइड थी पतंग कलरफुल, बहुत ही अच्छी पतंग लग रही है। दोस्तों बताइए आप लोगों को ये पतंग कैसी लगी। और भाई निकालते हैं, ये देखिए ये अटकी है, ये भी भाई पतंग ज़्यादा ऊपर नहीं है लेकिन काफ़ी ऊपर है कि हम निकाल सकते हैं। इधर ये देखिए, इसका भी कन्ना हमें ढूंढना पड़ेगा। कन्ने पे भाई फंसा लो डंडा तो पतंग तुरंत निकल आती है। वो भाई कन्ने में नहीं फंसा, एक बार निकल गया, इस बार शायद से कन्ने फंस गया। ये देखो भाई काफ़ी टाइट पतंग फंसी हुई है, पता नहीं यार, देखो पूरी भाई डंडी लच जाती है, लचीली डंडी है तो ये लचक खा जाती है, लेकिन भाई पतंग नहीं निकल रही है। मैंने देखी इधर काफ़ी तेज़ तेज़ झटके दिए भाई, फिर भी पतंग नहीं निकली, पता ही नहीं यार क्यों नहीं निकल रही है। देखते हैं कहीं इसका मंजा आसपास दिख जाए तो पहले मंजे को ही छुड़ाते हैं तो फिर पतंग निकले। लेकिन अब मंजा तो कहीं दिख नहीं रहा, इसी पे फिर से झटके अटके देते हैं, शायद छूट जाए। अब की बार मैंने तेज़ झटके दिए, ये देखिए अब की बार टाइट करके डंडा झटका दिया भाई, निकल आई पतंग। ये देखिए अब ये पतंग मेरे हाथ की पहुँच के बराबर आई है। देखिए दोस्तों ये पतंग अब मेरे हाथ के बराबर आई थी, काफ़ी ऊंचाई पर थी। एक्चुअली मैंने कैमरा काफ़ी ऊपर रख रखा था, इस वजह से पतंग पास में लग रही थी लेकिन पास नहीं थी। तो ये देखिए ये रहा कुछ मंजा जिस पे भाई गांठ आंठ लग गई, ये छल्ला अल्ला बन गया, जिसके कारण भाई ये पेड़ पे काफ़ी टाइट से फंसी हुई थी। कई बार हो जाता है कि जब हम पतंग फंसी होती है उसे तोड़ते हैं मंजा, तो मंजा छल्ले बन के जा कर के चिपक जाता है पेड़ों पे। तो वही इसके साथ हुआ था, जिस बच्चे ने उड़ाई होगी फंसा होगा, तो जब उसने तोड़ा होगा तो पेड़ के वो टहनी पे छल्ला बन गया होगा, जिससे काफ़ी टाइट हो गई थी। तो ये रही देखिए हमारी दोनों पतंगें, काफ़ी कलरफुल हैं पतंगें दोस्तों। तो ये एक झुलझुल वाली पतंग मिली है, 4 कलर हैं इस पर, और एक पटेदार। तो इसे जल्दी से ले जाते हैं घर। तो भाई हम इनका मंजा यहीं पे छोड़ देंगे, दोनों पे मंजा थोड़ा थोड़ा सा मिल गया है, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, हम इनके मंजे छोड़ देंगे यहीं पे और दोनों पतंगों को लेकर के चलते हैं अपने घर। ये पतंग काफ़ी ठीक दिख रही है, लेकिन इस पर भाई कन्ने भी सही बने हैं, टेप वगैरह नहीं लगा है, लेकिन पटेदार पे टेप लगा। तो इस पतंग को हम ले चलते हैं घर पे और दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों यही हैं वो दोनों पतंगें जो हमें उधर पेड़ों पे मिली हैं। तो ये तो देखिए काफ़ी अच्छी पतंग है, ब्लैक पे ब्लू, पटेदार, पत्ता भी सही लगा हुआ है, और भाई जिसने उड़ाई है वो बंदा भी सही रहा। देखिए टेप वेप लगे हुए हैं पतंग पे सही से, और कन्ने भी ठीक बंधे हुए हैं। तो ये तो भाई नॉर्मल पतंग ऐसे करते हैं साइड। भाई जो यूनिक पतंग है भाई वो ये वाली है भाई, इसका कलर देखिए यार, क्या ही कलर कॉम्बिनेशन है भाई, बहुत ही मस्त कलर है। और दूसरी बात भाई इसके कन्ने देखो यार आप, ये देखो भाई कन्ने इसके अतरंगी सद्दी से बंधे हुए हैं, पता नहीं भाई कितने कलर हैं, सारे कलर हैं हमें लगता है इसमें। और इस पर टेप वेप तो कुछ नहीं लगा था,
और साथ ही इसकी पूंछ दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको सीधा करके थोड़ी सी इधर से ये फट भी गई है दोस्तों लाने में। मैं इधर सीधा करता हूँ। ये देखिए इसकी पूंछ देखिए भाई, पूंछ सिल्वर कलर की लगी हुई है। और पतंग का जो शेप है, फर्मा है, बनावट ये कुछ प्लास्टिक वाली पतंग के जैसी ही है, मतलब इसका फर्मा भी अलग ही यूनिक है। तो भाई यही थी वो, देखते हैं। काफ़ी अच्छी लगी। आप लोग बताइए कमेंट पे आप लोगों को ये पतंग कैसी लगी यार।